नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन में सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के खबरों पर विस्तार से। विधानसभा अध्यक्ष ने किया स्वर्गीय चंद्रमणि त्रिपाठी स्मृति दिव्यांग शिविर का शुभारंभ। दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरण के साथ आत्मविश्वास दे रहा है शिविर। विधानसभा अध्यक्ष देव तालाब सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में 3 दिवसीय स्वर्गीय चंद्रमणि त्रिपाठी स्मृति दिव्यांग शिविर का आयोजन किया। जिला प्रशासन, जिला रेड क्रॉस समिति, भगवान महावीर सेवा ट्रस्ट तथा भारत सेवा संस्थान द्वारा इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने शिविर का शुभारंभ किया। शिविर के प्रथम दिन 276 दिव्यांगों का पंजीयन कर उनकी जांच की गई। इनमें 127 कृत्रिम उपकरण के पात्र पाए गए, जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष ने उपकरण प्रदान किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि दिव्यांग किसी की दया के मोहताज नहीं है। उनके जीवन में दिव्यांगता के कारण जो कठिनाई है उसे दूर करने का प्रयास शिविर के माध्यम से किया जा रहा है। शिविर में आने वाले हर दिव्यांगों को जांच के बाद उचित सहायता और कृत्रिम उपकरण दिए जा रहे हैं। शिविर में दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरण के साथ आत्मविश्वास भी दिया जा रहा है। यह आत्मविश्वास उनके जीवन की निश्चित रूप से नई दिशा देगा। निर्धारित विकास खंडों के अलावा भी यदि कोई दिव्यांग यहाँ आए तो तत्काल पंजीयन करके उसे पूरी सहायता दी जाएगी। श्री महावीर ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने समर्पण भाव से शिविर के लिए कार्य किया है। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कई दिव्यांगों द्वारा मोटराइज तिपहिया साइकिल की मांग की गई है। विद्यार्थियों तथा नौकरी करने वाले अस्थिबाधित दिव्यांगों को मोटराइज तिपहिया साइकिल शिविर के माध्यम से दी जाएगी। यदि किसी को शिविर में यह सुविधा नहीं मिली तो मैं अपनी विधायक निधि से इसकी व्यवस्था करूंगा। इस वर्ष की तरह अगले वर्ष भी दिव्यांगों के लिए निःशुल्क जांच और उपचार शिविर लगाया जाएगा। दिव्यांगों की सहायता के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कलेक्टर को प्रत्येक सोमवार आयोजित होने वाले मेडिकल बोर्ड की बैठक में सिविल सर्जन के अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने तथा दिव्यांगों को तत्काल दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में विधायक मनगवा श्री पंचलाल प्रजापति ने कहा कि दिव्यांगों की सेवा करना मानव धर्म है। अन्य विकास खंडों में भी दिव्यांग शिविर का आयोजन किया जाए। विधानसभा अध्यक्ष के प्रयासों से हजारों दिव्यांगों को सुविधा मिल रही है। वह समारोह में कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि दिव्यांग शिविर को सफल बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार समस्त तैयारियां की गई हैं। मानव सेवा के इस शानदार कार्यक्रम में कोई कोर कसर नहीं रहेगी। वहीं समारोह में जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष राहुल गौतम, श्री राम सिंह, प्रज्ञा त्रिपाठी, मुन्नूलाल गुप्ता, शिव पूजन शुक्ला, सुरेंद्र सिंह चंदेल, संजय सोनी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखड़े, SDM मऊ गंजेपी द्विवेदी, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रेड क्रॉस के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में दिव्यांग एवं उनके परिजन उपस्थित रहे। हर ग्राम पंचायत में 8 मई को मनाया जाएगा लाडली लक्ष्मी उत्सव। जिले भर में 2 मई से 11 मई तक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अन्य विभागों के सहयोग से लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत अलग अलग कार्यक्रम प्रतिदिन आयोजित हो रहे हैं। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 8 मई को शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वेबकास्ट के माध्यम से रात 7 बजे से सीधा प्रसारण किया जाएगा। कलेक्टर मनोज पुष्प ने अधिकारियों को लाडली लक्ष्मी उत्सव की तैयारियों के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक नगर पंचायत तथा ग्राम पंचायत में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की उचित व्यवस्था करें। लाडली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित सभी बेटियों तथा उनके परिजनों को कार्यक्रम के संबंध में सूचना देकर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें। उन्हें कार्यक्रम स्थल तक लेकर आने के लिए आवश्यक प्रबंध करें। कार्यक्रम स्थल में पेयजल, साफ सफाई, शौचालय आदि की उचित व्यवस्था करें। समारोह में स्थानीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभावान बालिकाओं तथा ऐसे अभिभावक जिनके केवल 2 बेटियां हैं उनका सम्मान किया जाएगा। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग आवश्यक प्रबंध करे। कार्यक्रम में महिलाओं के कल्याण तथा महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देने की व्यवस्था करें। इस कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता, महिला स्व सहायता समूह, धर्म गुरुओं, सामाजिक संगठनों तथा जन अभियान परिषद की भागीदारी सुनिश्चित करें। अमृतसर सरोवर में निर्माण में फंसी मस्टर रोल जारी कर मशीन और JCB से धड़ल्ले से कराए जा रहे हैं कार्य। यह आरोप लगाया है RTI कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने। मध्य प्रदेश एवं भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत बनाए जा रहे रीवा जिले के 116 अमृत सरोवर का कार्य मशीनों एवं JCB के द्वारा किया जा रहा है, जो पूरी तरह से नियम विरुद्ध है। RTI कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने बताया कि तालाब की लागत लगभग 22 लाख रुपए है, जिसमें 12 लाख रुपए मजदूरी एवं 10 लाख रुपए सामग्री के लिए रखा गया है। पर आलम यह है कि समस्त कार्य JCB ट्रैक्टर और मशीनों के द्वारा किया जा रहा है और कहीं भी मजदूरों का सहयोग नहीं लिया जा रहा है।
फर्जी मास्टर रोल तैयार कराए जा रहे हैं और फर्जी लेबरों के खातों में राशि अंतरित कर सरपंच सचिव रोजगार सहायक और इंजीनियर शासन की बड़ी राशि डकार रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सीईओ जिला पंचायत से लेकर सीईओ जनपद और इंजीनियर सबके परसेंटेज बंधे हुए हैं और पूरा कार्य परसेंटेज बेस पर किया जा रहा है। सरकार मजदूरों की बेरोजगारी दूर करने और उनके गाँव में रोजगार मुहैया कराने की बात करती है, पर उस पर पानी फेरने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में सरकार की छवि पर भी गहरा असर पड़ रहा है। सरकार के झूठे आंकड़े मात्र कागजों पर रहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि पंचायती भ्रष्टाचार के दानवों और मजदूरों और ग्रामीणों के साथ में टैक्स देने वाले लोगों के खून पसीने की कमाई को डकारने का पूरा प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि हिनौती, पंचोखर, गंगतीरा में अमृत सरोवर के निर्माण में जेसीबी और मशीनों से कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों ने जब मौके पर जाकर देखा तो गंगेब जनपद की हिनौती के ग्राम गदही ग्राम एवं ग्राम पंचायत पंचोखर में अमृत सरोवर का निर्माण मशीनों द्वारा किया जा रहा है, जबकि मौके पर कोई भी मजदूर नहीं मिले। ग्रामीणों ने मौके से जेसीबी और मशीन चलते हुए वीडियो भी बनाए जो मीडिया में खूब वायरल हो रहे हैं। ऐसे में त्योथर जनपद के गंगतीरा ग्राम पंचायत में भी मशीन और जेसीबी के द्वारा तालाब खुदाई का कार्य किया गया है। अब यह हाल मात्र उक्त ग्राम पंचायतों का ही नहीं है, बल्कि पूरे रीवा जिले में जितने भी अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं, किसी में मजदूर कार्य नहीं कर रहे हैं और सबका मात्र 2 से 3 लाख रुपए में जेसीबी और मशीनों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। वो 22 लाख की राशि हड़पी जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार के द्वारा नरेगा योजना जो महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आई है, चल रही है एक लंबे अरसे से, उसके तहत रीवा जिले में 116 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। ये बोलते हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष का जो अमृत महोत्सव का ये मनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसी के तारतम्य में है। तो हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि रीवा जिले की जो हमने बात की है, तो यहाँ पर हमने सूची हमें प्राप्त हुई है, जो जानकारी 116 तालाब हैं। इन 116 तालाबों में इनका जो टीएस प्रत्येक तालाब का बनाया गया है औसतन 22 लाख रुपए का है, जिसमें 12 लाख मजदूरी का और 10 लाख रुपए इसमें मशीनरी का है। तो 22 लाख रुपए बहुत होता है। गौशालाएँ आज जो बन रही हैं उनके लिए पहले तो 27,62,हजार रुपये था। इसके बाद इस समय जो गौशालाएँ हैं उनका लगभग 37-38 लाख रुपए इस तरह से है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों को कंपेरिजन किया जाए तो थोड़ा ही अंतर इस तरह से आ रहा है। और ये जो तालाब बनाए जा रहे हैं पूरी तरह से जेसीबी और मशीन के द्वारा बनाए जा रहे हैं। ऐसी जगह पर बनाए जा रहे हैं जहाँ पर तालाब की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अथवा वहाँ पे तालाब बनाएंगे भी तो वहाँ पे पानी रुक नहीं पाएगा। जंगलों पहाड़ों में तालाब बनाए जा रहे हैं जहाँ पर पत्थर के जो जगह होती है, पत्थरों के बीच में, चट्टानों के बीच में, वहाँ से पानी निकल जाता है। कई जगह ये जबरन काली मिट्टी का ढुलाई वहाँ से करके दूसरी जगह से और जंगलों में ले जा रहे हैं, वहाँ भी वो काली मिट्टी रुक नहीं पाएगी, वो बह जाएगी। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं शासन की, ये बिल्कुल समझ के परे हैं। और जो मजदूरों की ये बात करते हैं, कल 1 मई मजदूर दिवस था और मजदूरों की ये बात करते हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं कि कहीं भी कोई भी काम रीवा जिले में मजदूरों से नहीं किया जा रहा है। सीईओ जिला पंचायत श्री स्वप्निल वानखेड़े जी आकर के इस बात को देख लें। रीवा जिला के कलेक्टर श्री मनोज पुष्प जी आकर के ये देख लें, सभी का मुआयना कर लें, औचक निरीक्षण कर लें। इनको कहीं भी मजदूरों से काम होता हुआ नहीं मिलेगा और हर जगह ये जेसीबी और मशीनों से काम कराया जा रहा है और ये बहुत ही चिंता का विषय है। और जितना लागत 22 लाख रुपए इन्होंने तय की हुई है, वो 22 लाख रुपए बहुत ज़्यादा है। ये तालाब बड़े मुश्किल से 4 से 5 लाख रुपए में मशीन जेसीबी से बेहतर बन जाएंगे। ये पैसा पूरी तरह से भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहा है। मैं शिवानंद बेदी। टीआरएस कॉलेज में आयोजित की गई शूटिंग प्रतियोगिता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे पुलिस कप्तान नवनीत भसीन। 7 मई शनिवार को टीआरएस कॉलेज परिसर में शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया। इस दौरान कई प्रतिभावान छात्र अपने अभिभावकों के साथ वहां पहुंचे और शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि रीवा एसपी नवनीत भसीन उपस्थित रहे और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही कार्यक्रम की सफलता को लेकर आयोजन समिति को शुभकामनाएं दी। इस दौरान एसपी नवनीत भसीन ने बताया कि बच्चों के उत्साह के लिए शूटिंग प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा गया है, जिससे बच्चों का उत्साह देखा जा सकता है। वहीं बच्चों के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। का शुभारंभ हुआ है, किस तरीके से बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल विभिन्न खेलों में काफ़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन हमारे बच्चे कर रहे हैं और शुरुआती दौर से ही उनको किसी विशेष खेल में कैसे ट्रेन किया जाए, उनकी अभिरुचि
जानकर उस खेल में उनको और अधिक उन्नत प्रशिक्षण दिया जाए। इस क्रम में ये कार्यक्रम आज यहाँ रखा गया है और इतनी बड़ी संख्या में बच्चे आए हैं और विशेष बात यह है ये ऊर्जावान बच्चे तो आए हैं, साथ में इनके पेरेंट्स भी इस बात का एहसास कर रहे हैं कि खेलों का महत्व कितना अधिक है जीवन में, और उसको देखते हुए ये कार्यक्रम काफ़ी सफलतापूर्वक यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता चल रही है, किस तरीके से ये प्रतियोगिता है? ये मैं बता दूं, प्रतियोगिता नहीं है, ये स्टेट शूटिंग एकेडमी की टैलेंट सर्च है। हमारे भोपाल से एक्सपर्ट्स आए हैं, वैभव आए हैं, राजवर्धन आए हैं, सिकदर जी आए हैं, अपराजिता आई हुई है। ये हमारे स्टेट एकेडमी के कोचेज़ हैं जो सीधी, सिंगरौली, सतना और रीवा के बच्चों का टैलेंट सर्च कर रहे हैं, जो शूटिंग खेल में अपना रुझान रखते हैं, रुचि रखते हैं। उसमें शॉटगन है, राइफ़ल है और एयरगन है। ये तीनों खेल में जो रुचि रखते हैं उन बच्चों का यहाँ पे इनका ट्रायल लिया जा रहा है, और जो बच्चा इसमें उनको प्रतिभाशाली लगेगा हमारे प्रशिक्षकों को, वो फिर दूसरे चरण के लिए भोपाल में बुला के फिर इनका ट्रायल लेंगे। इन बच्चों का चयन हो जाएगा एकेडमी में, तो किस तरीके से सुविधाएं? जी, ये शासन की पूरा पैकेज है। बहुत सारी हमारी एकेडमीज चल रही है कई, उसमें ये भी राज्य शूटिंग एकेडमी है, जिसमें अगर बच्चा अंतिम चयन हो जाता है तो उसकी शिक्षा की जवाबदारी, खेल की जवाबदारी और उसके रहने और खाने की जवाबदारी, अगर वो प्लेयर पूरे टूर्नामेंट में खेलने जाता है तो समस्त व्यय शासन उठाएगी। महिला थाना प्रभारी रहते प्रियंका पाठक पर लगे आरोप निराधार। सोची समझी रणनीति के तहत उनके साथ षड्यंत्र किया गया है। इस बात को लेकर शनिवार को स्थानीय कॉफी हाउस में नगर के कुछ समाज सेवियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसके माध्यम से तत्कालीन महिला थाना प्रभारी प्रियंका पाठक पर लगे आरोपों को निराधार बताया गया और कहा गया है कि उनके साथ साजिश की गई है। शनिवार को कॉफी हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारती शर्मा सहित कई समाज सेवियों ने मीडिया से चर्चा की और बताया कि विगत दिनों दुर्गा जायसवाल नामक महिला, जो कि जिला सिंगरौली की रहने वाली है, उसके द्वारा निराधार आरोप प्रियंका पाठक पर मात्र इसलिए लगाया गया क्योंकि प्रियंका पाठक पुलिस विभाग के दिशा निर्देशन का पालन करते हुए कार्यवाही करने को पंजीबद्ध थी। साथ ही यह भी बताया गया कि महिला थाना प्रभारी प्रियंका पाठक पर निराधार दोषारोपण लगाकर सोशल मीडिया में व्यक्ति विशेष तथा पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। यही नहीं, विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम जैसे पुलिस मित्र इत्यादि को सफल बनाने का कार्य किया गया है। आप खुद सुनिए पत्रकार वार्ता के माध्यम से क्या कहा गया। सामाजिक संगठन हम लोग एकत्रित हुए हैं और सामाजिक संगठन को दायित्व बनता है कि कहीं पे भी अगर गलत कुछ हो रहा है तो हम लोग खड़े होकर एकजुट होकर आवाज़ उठाएं। अगर इस ढंग से किसी के प्रेशर में आके एक्शन होने लगेंगे तो न केवल पुलिस, किसी भी जो सरकारी जो प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं या जो कर्मचारी हैं वो फ्री होके काम नहीं कर पाएंगे, वो प्रेशर में रह के काम करेंगे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो जिस पोस्ट पे बैठा है वो अपनी ताकत के बल पे, अपनी बुद्धि के बल पे बैठा हुआ है, तो उनके साथ न्याय हो, अन्याय किसी के साथ भी ना हो। बस हम लोग इसीलिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आपका नाम बताइए। श्रीमती भारती शर्मा। कि आज ये सामाजिक संगठनों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। एक महिला थाना प्रभारी थे प्रियंका पाठक, और 23 अप्रैल की एक घटना है जिसमें एक महिला श्रीमती दुर्गा जायसवाल जी के द्वारा उन पर ये आरोप लगाया गया था कि थाने में उनके साथ मारपीट की गई है और इसकी वजह से उनका गर्भपात हुआ है। बाद में हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसा पता चला है कि MLC रिपोर्ट नॉर्मल आई है और कोई भी ऐसी वारदात वहाँ पे नहीं हुई थी। CCTV फुटेज की भी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई मौखिक तरीके से कि कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई थी जिसके कारण ऐसा गर्भपात हुआ है। चूँकि समाज में आजकल बिना किसी आधार के और हमारे जो सोशल मीडिया है उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, कोई भी ठोस सबूत नहीं होता और हम किसी पे भी लांछन लगा देते हैं। कई बार ये भी देखने में आया है कि राजनीतिक दबाव के चलते एक कोई अधिकारी यदि काम कर रहे हैं तो उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। ऐसी कुछ घटना श्रीमती प्रियंका पाठक जी के साथ हुई। पुलिस द्वारा विभागीय जांच में कोई भी ऐसी घटना नहीं पाई गई जिसके कारण वो दोष सिद्ध होती हैं, फिर भी उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है। जहाँ तक श्रीमती प्रियंका पाठक का ही सवाल नहीं है, बल्कि कई सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो बहुत ही लगन के साथ समाज के लिए एक अच्छे प्रेरणा स्रोत बन के काम करते रहते हैं। और पुलिस का डर है, इसीलिए आज हम अपने घरों में आराम से सो पाते हैं, हम चैन की नींद सो पाते हैं। चोरों को डर है, यदि हमें कोई समस्या होती है तो हम पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस कई ऐसे प्रयास भी कर रही है, पुलिस मित्र जैसे कार्यक्रम की वजह से, जिनके कारण जो समाज में पुलिस की उत्तम छवि बनी रहे और जो पुलिस और समाज के लोगों के बीच दूरियां हैं या मनमुटाव हैं
या गलत भ्रांतियां हैं वो दूर रह सकें। यदि ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें पुलिस को लांछन लगाया जा रहा है तो लोग, सामान्य जनता यही सोचती है कि पुलिस अपने आप को नहीं बचा पा रही है तो सामान्य जनता की क्या सेवा कर पाएगी। तो हम सबका यही अनुरोध है, चूँकि रिपोर्ट उनकी क्लियर है तो उनको लाइन अटैच से हटाया जाए और उन्हें सम्मानजनक जिस पोजीशन में थी उन्हें उस पोजीशन पर उन्हें पुनः स्थापित किया जाए, ताकि जो पुलिस के मन में, लोगों के मन में पुलिस के लिए एक सद्भावना है और एक प्रेरणा है और एक ये मानते हैं कि एक पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाती है, वो समाज के बीच में कायम रहे जा चुका है। और उनको हमने पहले ही भी बताया गया था 4 दिन पहले कि हम लोग 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आईजी साहब को लेटर देंगे। चूँकि एसपी साहब को मेल किया गया था, डीआईजी सर को सीसी में रखा गया था और अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है। तो हम सबका यही उद्देश्य ये है कि यदि वो दोष मुक्त हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है तो फिर उन्होंने लाइन अटैच क्यों किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीधर पांडे है और मैं आप सभी समाज संगठन का एक मेंबर हूँ। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में काउंटडाउन शुरू। कांग्रेस पार्टी के सचिव एवं मध्य प्रदेश के सह-प्रभारी संजय कपूर पहुंचे रीवा। पार्टी पदाधिकारियों से विधानसभा बार की चर्चा। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के सचिव एवं मध्य प्रदेश के सह-प्रभारी संजय कपूर रीवा पहुंचकर राजनिवास में रीवा जिले के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मिले एवं विधानसभा बार समीक्षा के साथ ही संगठन की गतिविधियों की जानकारी भी एकत्रित की। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष त्रिवेणी शुक्ल भगत, शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगूर, राज्यसभा सांसद सदस्य राजमणि पटेल एवं पूर्व सांसद देवराज सिंह, कार्यवाहक अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण राकेश तिवारी, जिला कांग्रेस महामंत्री अंजनी द्विवेदी, पूर्व विधायक मऊगन सुखेंद्र सिंह पन्ना एवं कांग्रेस नेता जयवीर सिंह, सिंगर चंद्रमणि शुक्ला, उदय प्रकाश मिश्रा, ब्रजभूषण शुक्ला, विनोद शर्मा, प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष उमाशंकर त्रिपाठी, सूरज कुमार मिश्रा, पीयूष तिवारी, मंगल तीन सोनी, गजेंद्र दुबे, कुंवर पटेल, रमाशंकर सिंह, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष ग्रामीण गिरीश सिंह, चक्रधर सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण महामंत्री डॉक्टर विनोद शुक्ला, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश पटेल, महमूद खान, डॉक्टर मुजीब खान, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, अजय मिश्रा, बाबा शहीद मिश्री, राम बहादुर शर्मा, कांग्रेस देव तालाब, श्रीमती विद्यावती पटेल, पूर्व विधायक रजनीश मिश्रा, पीयूष तिवारी, कार्यवाहक अध्यक्ष गिरीश सिंह, अर्चना तिवारी, अरुणा तिवारी, अध्यक्ष सद्भावना प्रकोष्ठ ग्रामीण राजू सिंह सिंगर एवं सभी कांग्रेसजन यहां पर मौजूद रहे और संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू की गई। लक्ष्य 2023 चुनाव है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि रीवा की 8 विधानसभा सीट जीतना है। इसके लिए पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता क्षेत्र में जाकर कांग्रेस का प्रचार करे। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से अलग अलग बातचीत की गई, जहां विधानसभा को लेकर सिलसिलेवार जानकारी ली गई और निर्देशित किया गया कि मिशन 2023 की तैयारी शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं बैठक के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को अभी से कमर कस लेनी चाहिए। यह चुनाव मध्य प्रदेश की दिशा और दशा को तय करेगा, क्योंकि भाजपा सरकार का क्रूर चेहरा बेनकाब हो चुका है। भाजपा सरकार ने आम जनता की जिस तरह से दुर्दशा की है, उसका जवाब देने के लिए प्रदेश की जनता तैयार बैठी है। हमें जनता की ताकत बनकर आगे आना होगा। देखिए, संगठन के संबंध में हम अलग अलग विधानसभा के लोगों से, मंडलम के, सेक्टर के, ब्लॉक के और तमाम मोर्चा संगठनों के सभी पदाधिकारियों से हमारी बहुत विस्तृत सुबह से चर्चा चल रही है और संगठन को मजबूत करने के लिए हमने सबको एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने का आह्वान किया। सबने उस पर सहमति जताई है, क्योंकि 2023 का चुनाव धीरे धीरे करीब आने वाला है और मुझे पूरा विश्वास है इस बार रीवा में 8 विधानसभा सीटें हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों के सहयोग से हम 8 की 8 विधानसभा की सीटें जीतेंगे। फिलहाल तो हमने संगठन पे जोर दिया है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया चल रही है, तो मेंबरशिप कितनी करी इस पर भी हम लोगों ने चर्चा करी हमने, और आगे प्रोसेस चल रहा है चुनाव का, उसको पूरा होने के बाद जो नया गठन होकर आएगा उसके हिसाब से भी हम चुनाव में और मजबूती से पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी उठा भी नहीं पाती है, जैसे रीवा से कई ट्रेनें अभी नहीं चल रही है, उस पर कभी कोई प्रयास नहीं करता है। नहीं, बिल्कुल हमारी कांग्रेस यहाँ बराबर हर इश्यूज़ को उठाने का काम कर रही है और सभी जगह जो जनता के मुद्दे हैं, असली मुद्दे महंगाई का, बेरोज़गारी का, भ्रष्टाचार का,
ज़बरदस्त मुद्दे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनसे जनता को गुमराह करके भटकाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीब के साथ, जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, जिसका अन्याय हो रहा है, उसके साथ हमेशा खड़ी रही है और महंगाई के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ती रही है। क्योंकि आज चाहे डीजल को देख लें या पेट्रोल देख लें, चाहे खाने के तेल देख लें, चाहे क्या उन्होंने वहाँ कोई समस्याओं की बात नहीं थी। पार्टी स्तर पर आने वाले चुनाव को लेकर के सकारात्मक चर्चा पूरे ज़िले को लेकर के हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से हमारे ज़िले की राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों में हम लोग भारतीय जनता पार्टी से पिछली बार का रिजल्ट बड़ा मैंने खराब आए थे, उन सब मुद्दों पर चर्चा हुई और आने वाला जो संगठन को लेकर चुनाव है और खासकर संगठन का भी, इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग संगठन को मजबूती प्लस आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर के और उस पर मजबूती से 2023 को हम लोग उस सब मुद्दों पर उनसे चर्चा करें। नेशनल लोक अदालत में बिजली, जलकर एवं संपत्ति कर में छूट। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा द्वारा एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशन में संपूर्ण रीवा सहित जिले के समस्त तहसील न्यायालयों में 14 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में सभी प्रकार के प्रकरण, एनआई एक्ट, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, विद्युत, आपराधिक, शमनीय, मैट्रिमोनियल, दीवानी के पूर्ववाद एवं न्यायालयों में लंबित आपराधिक प्रकरण तथा दीवानी, मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में विद्युत विभाग द्वारा नेशनल लोक अदालत में समझौता करने पर विशेष छूट उपभोक्ताओं को प्रदान किए जाने के लिए प्रीलिटिगेशन एवं लिटिगेशन स्तर पर दोनों में छूट दी जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगरपालिका अधिनियम 1956 के धारा 162 व 163 के तहत तथा नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 130, 131 और 132 की निहित शक्तियों के आधार पर जलकर एवं संपत्ति कर में उपभोक्ताओं को विशेष छूट दी जाएगी। उपभोक्ताओं से अपने अपने प्रकरणों को निराकृत करने के लिए लोक अदालत में दी जाने वाली छूट का लाभ उठाने की अपील की गई है। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहें रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।